इतने दिन तक चुप रहे। उनके समय में जिम्मेदारी तय नहीं होता था। आज तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के शिक्षा मंत्री उड़ीसा के सुपुत्र धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं शिक्षा मंत्री हूं और इसका हल भी हम निकालेंगे बोले और हल निकाले और एकदम सामने आए और सामने आके बोले, कहीं छुपे नहीं नवीन बाबू की तरह कि मीडिया ढूंढते रहे, उनके पार्टी को लोग ढूंढते रहे, लोगों का बात छोड़ दीजिए, कभी उत्तर देने नहीं आए। उस नवीन बाबू को यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार भी उनको नहीं। देखिए, गणतंत्र की व्यवस्था में कोई भी किसी भी चीज को लेके आलोचना समालोचना कर सकता है, लेकिन नवीन पटनायक जी की इस विषय पे बोलना ऐसा विषय है, 100 चूहे खा के बिल्ली तीर्थ करने चला, वैसे ही बात है। लंबे समय तक वो उड़ीसा में सरकार में रहे, 24 साल उन्होंने उड़ीसा का शासन दायित्व उनके जिम्मेदारी पे उड़ीसा के लोगों ने दिया और उनके समय में इतने धांधली परीक्षाओं में हुआ, इतने धांधली एग्जाम में हुआ, कोई सुनवाई नहीं था लोगों का। आज वो उपदेश देने चले हैं। मैं अगर गिनने चलूं तो 2015 में जो उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, नवीन बाबू कभी जवाब दिए हैं उड़ीसा वालों को? ओटीईटी क्वेश्चन पेपर लीक कंट्रोवर्सी 2016 में, उसके ऊपर कभी जवाब दिए हैं? 2019 में, 2022 में लगातार हुआ, उसके बारे में कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपका 18 में, 2018 में, 2019 में अनेक मैट्रिक एग्जाम को लेके, टीचर्स को एग्जाम लेके, उसके बाद वो जो OSSC जो जेई एग्जाम है उसको लेके, जेई सिविल का एग्जाम को लेके 2023 में, ये मेरे पास दर्जनों उनका जो उनके राज के समय ऐसे हुआ जिसमें उड़ीसा का युवा, उड़ीसा का यूथ डिसअपॉइंटेड हो गया, उड़ीसा के यूथ पूरा एकदम पथभ्रष्ट हो गया इनके कारण। इन्होंने इनके शासन के कारण केवल बच्चों का परीक्षा के एग्जाम नहीं, नौकरियों के एग्जाम में भी इतने धांधली हुए, वो सब उसके बाद नवीन बाबू का ये उपदेश देना, 100 चूहे खा के बिल्ली तीर्थ कर रहे चला जैसा ये उपदेश है। दूसरा, इतने दिन तक चुप रहे। उनके समय में जिम्मेदारी तय नहीं होता था। आज तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के शिक्षा मंत्री उड़ीसा के सुपुत्र धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं शिक्षा मंत्री हूं और इसका हल भी हम निकालेंगे बोले और हल निकाले और एकदम सामने आए और सामने आके बोले, कहीं छुपे नहीं नवीन बाबू की तरह कि मीडिया ढूंढते रहे, उनके पार्टी को लोग ढूंढते रहे, लोगों का बात छोड़ दीजिए, कभी उत्तर देने नहीं आए। उस नवीन बाबू को यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार भी उनको नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय को संसद में हम उठाएंगे और साथ ही साथ छात्रों के साथ इस विषय पे बातचीत करने की जरूरत। देखिए, संसद तो है ही चर्चा के लिए, संसद इसीलिए है, विधानसभा इसीलिए है कि कोई भी विषय पे चर्चा करना चाहे तो जो गणतंत्र व्यवस्था है, संसदीय परंपरा के अनुसार चर्चा हो सकता है। चर्चा से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। ना मोदी सरकार कभी चर्चा से भागा है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी विधानसभा में, उड़ीसा विधानसभा हो कि वो दूसरे राज्यों की विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, कभी चर्चा से कभी दूर नहीं भागता। आप चर्चा से दूर भागते हो, चर्चा के लिए तो है, लेकिन जो छात्रों को मिलना चाहिए, छात्रों को, अगर आज देश स्वतंत्र होने के बाद कोई प्रधानमंत्री देश की छात्रों को संबोधित करता है, परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जो मनोबल बढ़ाते हैं, वो तो पूरी भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि एक देश का मुखिया परीक्षा में कैसे छात्रों का मनोबल बढ़ाता है परीक्षा से पहले। और देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे को लगता है आज तक के जितने शिक्षा मंत्री हुए होंगे, आज अगर स्टूडेंट मास से सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी किसी का है, स्टूडेंट मास से सबसे ज्यादा अपील किसका है, स्टूडेंट मास से कई अगर ज्यादातर मिलता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, निश्चित रूप से उनमें धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम ही आएगा।